ये कपल वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और ना सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं बल्कि अपना पूरा जोश, अपना पूरा जुनून इन्होंने इस बिजनेस में लगाया है और जितनी टेक्निक्स इनके पास है उन्हीं टेक्निक्स की वजह से ये इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। मैं जब इनसे आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा और जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें इन्हें सुनना नहीं है, हमें इनकी एक एक बात हमारी डायरी में नोट करना है। हमारे हर इनका एक एक जो कंटेंट हमें मिलेगा वो कंटेंट हमारी डायरी में नोटेड होना चाहिए ताकि वो हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के काम आए और हम लोग बहुत तेजी से अपनी सक्सेस को और ज्यादा बड़ा करें। तो मैं बहुत ज्यादा भूमिकाएं, बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे जो हीरो हैं जिनका हमने वीडियो देखा और आज का दिन वो आपका एनर्जी से भरने वाले हैं। तो वो कोई और नहीं है, परिमल देसाई जी हैं। आप अगली आवाज सुनेंगे परिमल देसाई जी की। मोस्ट वेलकम परिमल जी, और जोरदार तालियां आप जहां बैठे हैं वहीं बैठेगा। तालियों की आवाज मुझे आ रही है, तालियों की आवाज मुझे आ रही है। नमस्कार गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया और मैं बहुत सारे वेस्टिजियन से बात कर पा रहा हूँ। और मुझे आपको देख के बहुत सरप्राइज हुआ कि लॉकडाउन पीरियड में भी आपके हेयर स्टाइल एकदम चकाचक है, बाल नहीं है, कहाँ कटा है भाई, हमको भी बताइए। हमारे बाल थोड़े बढ़ गए हैं, हमको चिंता हो जाती है बाल बढ़ जाते हैं तो, क्योंकि एक्टिंग लाइन में है तो थोड़ा सेट रहना पड़ता है। बट एनीवे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 550 पौने 600 और भी ज्यादा आने वाले हैं। यहाँ ईस्ट जोन से होंगे, वेस्ट जोन से होंगे, साउथ जोन से होंगे या नॉर्थ जोन से भी होंगे। लेकिन आजकल हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की हम लोग बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि रेड जोन से हो, ऑरेंज जोन से हो या ग्रीन जोन से हो। और मुझे लग रहा है कि हम लोग सब इंडिया जोन से हैं, वी आर ऑल इंडियंस, और हम इंडिया जोन से हैं, वेस्टिज जोन से हैं हम लोग। सो मैं सभी को वेलकम करता हूँ। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग वो हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में है, शायद कुछ प्रोस्पेक्ट भी आ सकते हैं। और ये प्रोग्राम ऐसा चलेगा कि 15 मिनट में मैं थोड़ी रैली, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी वाइफ आएगी, 10 मिनट वो बात करेंगी, उसके बाद हम 20-25 मिनट वाई वेस्टिज क्यों करना चाहिए, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट 10-15 मिनट गौरव जी जो भी कुछ सवाल करेंगे, तो अगर कुछ जो रह जाता है तो मैं और मेरी वाइफ मिलके उसका हम जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं मेरी पहचान करा दूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है परिमल देसाई। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है, एक मॉडल हूं, एक्टर हूं, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूं, लोगों को बॉलीवुड में कैसे आना है उसके मेरे वर्कशॉप चलते हैं। हेल्थ कंसल्टेंट हूं, यानी वेस्टिज की प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन उसके सिवा भी मैं हेल्थ के बारे में हम ऐसी कुछ चीज जानकारी रखते हैं जिससे कि हम उसकी भी लेक्चर्स देते हैं। और वेस्टिज बिजनेस डेफिनेटली बहुत ही सक्सेसफुली पैशनेटली करते हैं। 18 साल मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस किया है, लगभग 14 साल मैं भी एक बहुत नामी कंपनी में एज एन एमरल रह चुका हूँ। ये थोड़ा मेरा बैकग्राउंड है। बट शुरू करते हैं थोड़ा बचपन से। बचपन में हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बड़े हुए हैं। चौल में रहते थे मुंबई में, जैसे आपको पता है, और एक 2 रूम में 7 लोग रहते थे। वो जमाने की बात है जब भी रास्तों पे एम्बेसडर और फिएट गाड़ियां घुमा करती थी, और हम लोग अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना के पिक्चर देख के बड़े हुए। खेलने के लिए ना लैपटॉप था ना डेस्कटॉप था, तो विटी डंडा बोलते हैं, गिल्ली डंडा और भम्मरडा और कंचे 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 खेल के हम बड़े हुए। पढ़ाई में ठीक ठाक थे, अच्छे थे। कॉलेज में आए और पेरेंट्स का हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। कॉलेज में आने के बाद भी हम लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे ही थे। स्पोर्ट्स पर्सन था, डांस अच्छा कर लेता था, ड्रामा का इतना कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं। और कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने के बाद एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद 4 साल मैंने जॉब भी किया। मैंने जॉब का भी एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बिजनेस बहुत जरूरी है, पैसे 2 पैसे कमाने का बिजनेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। सो एट द एज ऑफ 28 मेरी जब एज हो गई थी, उसके बाद मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, जो 18 साल मैंने चलाया। पैसे भी अच्छे कमाए, उसमें भी अच्छा बहुत ग्रोथ किया हमने। लेकिन हमारी लाइफ चेंज हुई आज से 10-12 साल पहले, जब मैं बहुत बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था। और
लगभग 15 दिन हॉस्पिटल में था। 3 साढ़े 3 महीना मैं मेरे बिजनेस को ध्यान नहीं दे पाया, और कहते हैं ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो बिजनेस को बनाने में हमें इतने साल लगे थे, उसको बंद होने में बस 6 महीना लगा। पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से काम कर रहे थे तो मैनेज तो हो ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम जो थी आज से 10 साल पहले बहुत सफर हो गई थी, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी EMI भरने थे, बट सब मैनेज हो रहा था कैसे भी करके। और उसी दौरान जिस कंपनी के साथ हम काम भी करते थे वहां पे भी इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, और कहीं स्टैग्नेशन लग रहा था। सुनवाई नहीं थी, ऐसा बोल सकते हो। कंपनी अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन चल रहा था। और उसी दौरान मैंने, किसी को अगर लगता होगा कि मैं बचपन से बहुत बड़ा एक्टर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्टिंग वैक्टिंग कभी जिंदगी में किया ही नहीं था। लेकिन आज से बराबर 6 साल पहले 2014 में किसी दोस्त ने कोई एक्टर आया नहीं था, वो एब्सेंट, तो उसकी जगह पे मुझे बोला यार थोड़ा काम कर ले। मैं बोला यार मेरे को समझता नहीं है, कभी किया नहीं है। लेकिन वो 1-2 मिनट का जो काम किया, उसके बाद मेरी एक्टिंग की करियर चालू हो गई, और मुझे अच्छा लगा कि ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है ना कुछ करना है, सेलिब्रिटी स्टेटस भी है। लेकिन आप अगर समझ रहे हो कि भाई एक्टिंग की लाइन बहुत इजी और फटाफट हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी हार्ड लाइन। बहुत लोग, आपको पता होगा, आते हैं एक्टर बनने, बट ज्यादा लोग एक्टर बन नहीं पाते। यहाँ कोई सिस्टम भी नहीं है कि कोई आपको सिखाएगा समझाएगा, बस यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और यही 6 सालों में लगभग मोर देन 100 टीवी सीरियल्स मैंने किया, मोर देन 80 एड्स मैंने किया, और लगभग 20-22 फिल्में की, प्रिंट शूट किए, और वेब सीरीज की, बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी काम चालू है। हाँ, वो अलग बात है कि वैसे आप ज्यादातर लोग मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हिसाब से ज्यादा जानते होंगे। उसमें मैंने लगभग 5-1 अलग अलग कैरेक्टर्स किए थे। लेकिन फिलहाल मैं 1 आध साल से सीरियल्स कम कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्टेज में हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन कहते हैं ना कहीं आपकी लाइफ बदलने का कुछ ना कुछ कारण बन सकता है, और यही चीज हमारे साथ भी बनी। और 2017 नवंबर में मैं एक शूट पे था, और मेरे एक दोस्त जो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के फोटो भेजे, बोला ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, और आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, ये कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। मैं बोला तुम जाने दो भाई, मैं दूसरी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट क्योंकि दोस्त ने मंगाया था तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको वो प्रोडक्ट दिया जाए। बंदे का नाम उसने दिया कि कोई सागर भामरी करके जो बंदा है, वो ये बिजनेस में इन्वॉल्व है। नंबर वगैरह था नहीं, फेसबुक पे गए, सागर जी को ढूंढा, ढूंढ के घर में वो जब आए, और ही इज जस्ट 30 years ऑफ एज। आप बहुत सारे लोग जानते हैं, इज अ यूथ आइकन, आज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। लेकिन 2.25 साल पहले जब हमारे घर में पहली बार आए थे, तो ही वाज नोइंग अस। वो बोलते हैं कि अंकल सर आपको तो मैंने टीवी पे देखा है वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि सर इसमें बिजनेस भी है, और मुझे पता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही बिजनेस है, लेकिन मैं बोला ठीक है बता दे। अब जब उसने बिजनेस दिखाया तो मेरे चारों खाने चित। मैं बोला मैं इतने साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, लेकिन इसका कॉम्पेंसेशन प्लान देख के हमें एकदम हैरान हो गए कि हाउ इट इज पॉसिबल। और जब उसने ये कहा कि मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, 2 साल में मेरी इनकम मोर देन 2 लाख रुपीज पर मंथ है, तो और हैरानी हो गई। हलो हाई करके वो तो चले गए, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर वो सीड्स डाल के गए, वेस्टेज का सीड्स डाल के गए कि ये बिजनेस कुछ है। और हमने इतना समझा कि पता नहीं कंपनी कैसी होगी क्या होगी, बट अगर मेरा फ्रेंड न्यूजीलैंड से ये प्रोडक्ट मंगा रहा है, मतलब प्रोडक्ट में तो कुछ दाम होना चाहिए। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ बहुत चर्चा करते थे इसके बारे में, हम रिसर्च करें नहीं करें। माय वाइफ वाज वेरी रिलक्टेंट कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। लेकिन मैं तो बिजनेसमैन था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ तो करना चाहिए। और वैसे भी वहां पे हम लोग स्टैग्नेंट थे, बहुत कुछ सुनवाई हो भी नहीं रही थी। और मेन चीज तो हुआ था कि वहां हमारी जो डाउनलाइंस थी उनको पैसे भी नहीं आ रहे थे, दे वर आल्सो स्ट्रगलिंग। हम तो फॉरेन ट्रिप जा रहे थे, 10 साल से फॉरेन ट्रिप जा रहे थे, तो कहीं कुछ तो इम्बैलेंस था। करते करते हमने इसका रिसर्च करना चालू किया। सागर भामरी के थ्रू हम मिले हमारे और एक मेंटर है अनूप गुप्ता जी को, जो भोपाल में है, आप उनको भी जानते होंगे, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, बहुत बड़ी इनकम वो कमाते हैं। उन्होंने हमारा और हौसला बढ़ाया, हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और उनके थ्रू मैंने उनको बोलता, बिकॉज दे आर वेरी यंग टू मी, मैंने बोला कोई सीनियर बंदे से मिलाओ, कोई सीनियर जो बिजनेस को जानते हैं उनसे मिलाओ। तो उन्होंने मुझे मिलाया SP पारिल एंड संध्या पारिल जी से, और मैं उनको मिलकर इतना खुश हो गया, क्योंकि इनिशियल फेज में उन्होंने उनका नाम ही नहीं दिया था। बिकॉज हमारे साथ वो पहली कंपनी में थे, हमको उनके बारे में पता था। हम
हमारे लिए वो रोल मॉडल थे, हम उनको फॉलो करते थे। और अगर वो ये बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में कुछ होना चाहिए। हमारी 2-3 घंटे की लंबी मीटिंग चली, बहुत सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन बताई। मैं समझ गया कि जो रीजन से 2011 में एसपी भारेल जी ने ये बिजनेस छोड़ा था, 6 साल के बाद वही रीजन से मुझे भी लग रहा था कि अभी इनफ इज इनफ, अभी चेंज करने का टाइम आ चुका है और अभी बदलाव का टाइम आ चुका है। और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई हमारे वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली जी से और कन्वरबीर सिंह। हम उनको मिलने के लिए मुंबई से हम लोग गए थे दिल्ली, उनके चैम्बर में गए। मुझे बराबर याद है, मुझे फर्स्ट टाइम मुझे लगा शायद 10-15 मिनट भी दे देंगे तो बहुत काफी होगा। हम जब पहली बार उनके चैम्बर में गए थे तो खड़े हो गए थे और अपने दोनों हाथ से अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। ही वाज सो हम्बल पर्सन। और उनको जब मिले ना, तभी समझ में आ गया कि ये ऐसे लोग हैं, गौतम बाली जी, कन्वरबीर सिंह और दीपक सूदी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने रूट पे काम किया है। इनको इतना एक्सपीरियंस है, उनको एग्जैक्टली पता है कि ये लोगों का बिजनेस है। उन्होंने खुद प्लान बताया है, प्रोडक्ट की जबरदस्त जानकारी है, कॉस्टिंग की जबरदस्त जानकारी है। और हम सोल्ड आउट हो गए। मैंने बोला हाँ, ये बिजनेस अभी करना है। और 1 जनवरी 2018 यानी आज से 28 महीने पहले हमारी ये वेस्टीज की जर्नी चालू हुई। बहुत लोगों को लगता होगा कि हाँ, पुरानी कंपनी से सारे लोग आगे होंगे। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी गिनो, सिर्फ 5% लोग आए थे, सिर्फ 5%। वो भी ऐसे लोग जो कभी क्या वो बिजनेस भी छोड़ चुके थे। तो हम लोगों ने किसी को हाँ एक बार बोला कि हमने शिफ्ट किया है, जिसको इंटरेस्ट है वो आ सकता है। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, जिसका नसीब जिसका। हमें हमारा ग्रोथ चाहिए तो हम वहां से शिफ्ट हो गए। 5% लोग आए और उन्हीं के साथ मिलके हमने बिजनेस चालू किया। और क्योंकि हम लोग शिफ्ट होके आए थे, वो हम लोग एमरल्ड लेवल पे थे, तो बहुत कुछ हल्ला बुल्ला भी बहुत कुछ हुआ। बहुत लोग बहुत सारी बातें करते थे और कुछ लोग बोलते थे कि परिमल भाई आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। मैं बोला मैं पैसे के पीछे नहीं, मैं मेरे सपने के पीछे और मेरी डाउन है कि सपने पूरे करने के लिए भाग रहा हूँ। किसी ने पूछा, बोला कि सर आपका ये डिसीजन बहुत ही गलत है। मतलब लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, उसे सही करना पड़ता है और हम काम करके उसको सही करते हैं। और किसी ने बोला कि आपके सफेद बाल हो गए हैं और अभी ये उम्र में आप बिजनेस करने निकले हो, क्या जरूरत है, आपके वैसे भी पैसे आ रहे हैं। मैं बोले सफेद बाल पे मत जाओ, जिगरे पे जाओ कि ये उम्र में भी हम लोग, ये वैसे मेरी कोई खास उम्र नहीं है, फिर भी मैं यही कहा कि कॉन्फिडेंस है कि हम ये बिजनेस कर पाएंगे। और हमने की। और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि अरे नई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, भाग जाएगी। मैंने कहा भाई कंपनी की बहुत सारी स्टडी हम कर चुके हैं और आप जरा धीरे से बोलिए, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कंपनी भाग जाएगी, कल की आपकी सिचुएशन हो जाएगी कि आप ही को इस कंपनी के अंदर साथ में मिलकर काम करना होगा। सो ये कुछ ऐसे सिचुएशन गई, बट हमारा विजन क्लियर था, हमें समझ में आ गया था कि क्योंकि वहां की इनकम हम रिजाइन करके आए थे तो खत्म हो गई थी। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो। एट दैट टाइम आल्सो माय एज वाज 53 एंड हाफ। आज मैं 56 साल का हो चुका हूं, तो लोगों को लगता था कि ये उम्र में ये नेटवर्क नया बना पाएगा कि नहीं। बट हमने बहुत हार्ड वर्क किया और 6 महीने में हम लोग नहीं सॉरी 5 महीने में हम लोग क्राउन डायरेक्टर बने। 7वें महीने में हम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने। 16वें महीने में हम लोग डबल क्राउन डायरेक्टर बने। 13वें महीने में हम लोग कंपनी की तरफ से हमें एक ट्रिप मिली, स्टार क्रूज की ट्रिप मिली और बहुत एंजॉय किया वहां भी एंजॉय करते थे, यहाँ पे भी हमने एंजॉय किया। और 16वें महीने में कंपनी के कार फंड से ब्रांड न्यू हुंडई वर्ना 16 लाख रुपए की मिली। गाड़ी तो पहले भी चला रहा था, ऐसा नहीं है सालों से, बट ये कंपनी से फंड से मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं जब फॉरेन ट्रिप में था तो वहां पे मुझे रमेश पुनानी जी, जो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के अपलाइन है, गौरव मेहता जी के भी अपलाइन है, वो मिले। और मैंने जब उनको देखा कि 58 इयर्स की उम्र में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और 73-74 इयर्स की उम्र में ब्रांड एम्बेसडर भी है, DUCD भी है और इतनी बड़ी इनकम कमा रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो बहुत इंस्पिरेशन का टाइम था। क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे लिए सब लोग नए थे, बट मेरी क्रॉस लाइन ने भी हमें बहुत सारा एनकरेज किया कि परिमल जी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस। अगर यानी पुरानी कंपनी से हम क्या लेके आए, पुरानी कंपनी से हम एक्सपीरियंस जरूर लेके आए। एक्सपीरियंस कभी भी मरता नहीं है, वो कभी भी आपको कोई भी एज में काम आ सकता है। सो इस तरह से हमारी ये जर्नी चली और आगे अगले दिसंबर 2020 में हमारा गोल है कि हम लोग ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेंगे। हमारा
ये हमारा नेक्स्ट गोल है। तो ये मेरी एक, मैंने आपको जर्नी बताई कि हम कहाँ तक आए। अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरी वाइफ को। हम दोनों मिलके काम करते हैं, मैं बोलता जाता हूँ, काम वो ज्यादा करती है, और उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत कुछ जानती है, तो वो एक बात करेगी, उसके बाद मैं वापस आके आप लोगों से बात करूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय वाइफ नीना देसाई। थैंक यू। थैंक यू परिमल। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब घर में हो और सेफ हो ना, बस वही इम्पोर्टेंट है। जान बची तो लाखों पाए जैसा है। अभी का जो समय है वो जिंदगी बचाने का है। प्रॉफिट लॉस तो आगे चल के वो हिसाब सब कर लेंगे हम। फ्रेंड, मेरा नाम नीना देसाई है। मैंने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ड्रग्स मेरा स्पेशलाइजेशन था और टीचिंग लाइन से जूनियर कॉलेज में लेक्चरर थी, और अभी फुल टाइम बिजनेस वूमन हूँ और हस्बैंड के साथ 100% बिजनेस कर रही हूँ उनके साथ मिलके। और बस एक ही बात बताना चाहती हूँ कि बहुत खुश है ये डिसीजन से। शुरू में मुझे थोड़ा हिचकियाहट थी कि कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि ये लेडीज को जनरली कैसा होता है, सिक्योरिटी का बहुत इश्यू होता है। लेडीज को बहुत इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब लेडीज को ज्यादा मायने रखती है। तो मुझे ऐसा था कि बनी बनाई सब इनकम है, हम लोग ऑलरेडी 5 फिगर के प्लस इनकम कमा रहे थे, और वो छोड़ के वापस जीरो के ऊपर आने का और वहां से वापस शुरू करने का तो थोड़ा कंसर्न था मुझे। मैं सब कुछ लग रहा था, लेकिन अंदर से वो था। लेकिन परिमल बहुत विजनरी है। अब तक के हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जहाँ पर परिमल का विजन बहुत हमको काम आया था। तो वही एक चीज पर भरोसा किया, मतलब उसके भरोसे के ऊपर भरोसा रख के हमने ये डिसीजन लिया। और आज ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे डिसीजन को उन्होंने सही साबित किया। और आज बहुत खुश है, बहुत टीम में जो पर्पस और जो इंटेंशन के साथ ये हमने शिफ्ट किया था कि हम पैसे कमा रहे थे, हम फॉरेन ट्रिप जा रहे थे, हमारे सपने पूरे हो रहे थे, लेकिन हमारी डाउनलाइन के नहीं हो रहे थे। तो आज ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि नीचे सब लोग ग्रो कर रहे हैं और सब लोगों के घर में पैसे आ रहे हैं। जो मतलब काम करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, वो सबके घर में आज वो हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, अगर वेस्टेज की बात करूं तो हमारे सभी अप्लायंस का, जैसे परिमल ने बताया, बहुत थैंक्स है। सागर एंड रचिता है, अनूप जी एंड आरती जी है, सर एसपी सर एंड संध्या भाभी और पूरा परिवार है। और हम लोग ब्लेस्ड है कि हम सब ये सब अपलाइन के छत्र छाया में है, कि जिनकी वजह से हम बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं। और वेस्टेज के बाकी सब मैनेजमेंट, हाँ वेस्टेज का मैनेजमेंट अमेजिंग मैनेजमेंट है। देखिए, मैं ना शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इंडियन कंपनी है, क्या इंटेंशन होगा, 8-10 साल काम करके पैसा लेके शायद भाग जाएंगे, ऐसा उनके दिमाग में हो सकता है ऐसा। क्योंकि तो वो जब उनको मिली ना, मैं थोड़ा वाइब्स, लोगों को मिलते हैं ना, तो उनके वाइब्स और उनके ऑरा से थोड़ा अपने को समझ में आता है। तो मैंने परिमल को वही बोला था कि मुझे उनको मिलना है, वो कंपनी में जाना है, वहां से जाके मैं पर्सन को मिलूंगी, देन आई विल टेक अ डिसीजन। तो जब वो गौतम बाली जी और इनसे मिले, कन्वर से, तो इतना अच्छा लगा, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है, उनकी बातों में वो कन्विक्शन है, मतलब सच्चाई लगती है कि जो वो बता रहे थे वो ऐसा ही हवा में नहीं है, कोई मार्केटिंग गिमिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। और वो चीज से हमने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया था। तो वो जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग छोटे मोटे फायदे के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज, बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। तो उसमें देखना यही है कि मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन कोई कॉपी नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना प्लान कॉपी कर लेंगे, अपने प्रोडक्ट का कुछ आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन इंटेंशन कहाँ से कॉपी करेंगे? और वो जो इंटेंशन है ना, वो ही बहुत आगे लेके जाता है। तो क्योंकि ये ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर ये सब चीजों में जब इंटेंशन होता है ना, वही काम आता है। तो बहुत अच्छा लगा। मैं वेस्टेज मैनेजमेंट इज नंबर 1, बहुत अच्छा इंटेंशन से वो काम कर रही है। प्रोडक्ट्स आर नंबर 1। प्रोडक्ट्स का तो क्या कहने, शुरू में वो भी कंसर्न था। देखो, एक चीज से छोड़ के एक दूसरी जगह आते हैं तो बहुत सारा कंसर्न तो रहता ही है, उसमें कोई वो
दो राय नहीं होती है, लेकिन शुरू करने से पहले सागर भाई से हमने 6-7 हजार का प्रोडक्ट लिया था। मैंने बोला पहले यूज करके देखते हैं, अगर प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा तो आगे चलेंगे, नहीं तो अगर ये प्रोडक्ट मुझे ही कन्विंस नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं लोगों को क्या बोलूंगी। क्योंकि वी आर इनटू द डायरेक्ट सेलिंग में कैसा होता है कि वी आर नॉट इनटू द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट के बेचने के धंधे में नहीं है हम लोग। we are into the recommendation of the product, और recommendation always comes after self use। मतलब खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही तब हम लोगों को बता पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे है, और तभी प्रोडक्ट बिजनेस होता है, और वहीं से कन्विक्शन भी बढ़ता है। आप जो बोलते हैं ना, वो बोलने पर जो वजन आता है ना, वो वहीं से बढ़ता है। तो प्रोडक्ट लिया हमने, तभी प्रोडक्ट अच्छा लगा था, और फिर ये सब चीज बनी और हमने डिसाइड किया कि इधर जाते हैं हम। फिर जो हमने ऑलरेडी हमारे साथ जो बिजनेस में ऑलरेडी थे, जो सिस्टम में प्लग थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों में आ गए। तो हमने जब उनके लिए डिसीजन लिया था, लेकिन वो ही नहीं आए। लेकिन खैर चलो, जो भी करते अपर वाला अच्छे के लिए ही करता है। तो जो लोग हमारे साथ पहले चले थे और जो बिजनेस छोड़ के चले थे, उन लोगों को कांटेक्ट किया, और उन लोगों को विश्वास था हमारे ऊपर, और फिर उन्होंने हमारे साथ शुरू किया, और आज वो लोग उसमें जैसे डायमंड वगैरह सब है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट के ट्रेनिंग लेना चालू किया। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हेल्थ के प्रोडक्ट है, इवन राइस ब्रान ऑयल जो है, टी है, कॉफी है, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज है, टूथपेस्ट, साबुन, सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो जो भी ऑलरेडी बिजनेस में है वो तो कन्विंस होंगे प्रोडक्ट क्वालिटी से। जो नए आए हैं, और जो अगर वो शायद पहली बार ये बिजनेस को देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमको, तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं आप यूज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे उतना ही ज्यादा और इतना ही बड़ा बिजनेस होगा। क्योंकि हमने शुरू में ही 10-15 हजार 6-7 हजार का प्रोडक्ट लाए थे, बाद में और प्रोडक्ट ले लिए, तो क्या हो गया, सारी कैटेगरी के ऊपर हमारा विश्वास एकदम से स्ट्रांग हो गया कि लोगों को जो भी बताते थे वो एकदम ठोस सब विश्वास के साथ बताते थे ना, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको बहुत आसानी हो गई। और दूसरा, वेस्टिज का सिस्टम बहुत बढ़िया है। CNT अटेंड किया, वहां पर राजीव बलवानी सर के साथ बैठ के बात किया, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन वहां से मिला। फिर दीपक सूद सर का सब प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो ये, और सिस्टम की बदौलत क्या है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ पाते हैं। देखिए, एक के ऊपर एक ईंट रख के अगर दीवार बनाएंगे ना, तो कोई भी ऐसा धक्का मारेंगे ना, दीवार गिर जाती है। लेकिन एक ईंट के साथ दूसरी ईंट को लगाने से पहले बीच में अगर सीमेंट का लेयर बना देंगे ना, और वो जब ईंट बनाते हैं ना, उसको पानी वानी मार के जब टाइट करेंगे ना, वो दीवार कभी गिर नहीं सकती, वो एकदम से मजबूत रहती है। तो यहाँ पर हम दो लोग हैं, और बीच में जो सिस्टम का सीमेंटिंग है ना, वो सीमेंटिंग आपके बिजनेस को और आपके जड़ों को मजबूत करके रखेगा। तो इसके लिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वेस्टिज की सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। आप सब लोग भी जो भी ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, वहां पर आपके ग्रोइंग अपलाइन जो आपको सिखाते हैं, वो अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो अपने आप बिजनेस हो जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा कहाँ गलती करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में लग जाते हैं। प्रोडक्ट परचेज किया और प्रोडक्ट बेचने में लग जाते हैं। तो हम लोग अल्टीमेटली सेल्समैन और सेल्स गर्ल बन जाते हैं। लेकिन हम लोग सेल्समैन और सेल्स गर्ल बनने के लिए ये बिजनेस में नहीं आए, हम लोग बहुत बड़े बिजनेस में हैं। वी आर इनटू, हम लोग बोलते हैं ना, सपनों के सौदागर हैं। हम हमारे सपनों के पीछे चल रहे हैं, और जो लोग के पास सपने हैं वो उनको सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो अगर सपनों के लिए काम करोगे, प्रोडक्ट हमारा एक व्हीकल बन जाएगा, तो हम आगे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ जुड़ के रहिए, अपने सिस्टम के साथ जुड़ के रहिए, अपने सपने के साथ जुड़ के रहिए। एक यूनिटी से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। एंड आई प्रे टू गॉड एंड आई विश के आप सबके सपने पूरे हो जाए। आप सभी लोग घर में रहिए, स्टे सेफ, एंड इम्यूनिटी प्रोडक्ट खाते रहिए। तो अपनी इम्यूनिटी पर काम करते रहिए, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाएगा। And thank you so much and God bless you all. So here again मैं आपके सामने हाजिर हूं। अभी तो आपने देखा कि एक मेरी वाइफ ने भी एक लेडीज पर्सपेक्टिव बताया। बहुत लोग लेडीज भी यहाँ देख रहे होंगे, उनको भी फायदा होगा, सभी को फायदा हुआ होगा कि उनका क्या रोल होता है इसमें।
और ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमको लगभग 16.5 साल का एक्सपीरियंस है, यानी सब कुछ देखा है, ऊपर नीचे क्या होता है, सब कंपनी के साथ क्या कैसे होता है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि ऐसे क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में लगभग 22-23 साल से आया है। शुरू में कोई किसी को कुछ पता नहीं था, जो भी आया अपने हिसाब से बिजनेस किया, लेकिन अब जो मार्केट है वो मैच्योर्ड हो चुकी है, मार्केट के अंदर कंपटीशन भी है, लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और लोगों को अब ये पता चल चुका है कि इसके अंदर पैसे हैं। हमने जब काम किया था तो काम बहुत किया, लेकिन इतने पैसे हम नहीं कमा पाए जितने की अभी के जनरेशन और अभी के नेटवर्क प्लान में होता है। तो हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमने 4 पीस हमने स्टडी किया। पी पहले होता है प्रोडक्ट। आज डेफिनेटली किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का बेस होता है प्रोडक्ट, और हमने जब इनके प्रोडक्ट यूज करने चालू किया हमें लगा कि वेस्टेज की क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सेलेंट, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उस तरह से, रॉ मटेरियल उस तरह से, सो वी वर सोल्ड आउट कि नहीं, प्रोडक्ट तो एब्सोल्युटली बराबर है। देन आती है प्राइसिंग। देखो, बहुत ज्यादा महंगी चीज भी नहीं बिक पाती है, बहुत अगर सस्ता भी चीज होगा तो फिर क्वालिटी का ठिकाना नहीं रहेगा। प्रोडक्ट ऐसी होनी जो वैल्यू फॉर मनी, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेकिन एक कहते हैं ना कि अमेरिकन लोग ऐसे होते हैं जिसको क्वालिटी एकदम हाई चाहिए, फिर आप रेट कुछ भी ले लो लेकिन क्वालिटी उनको हाई चाहिए। चाइनीज लोग ऐसे होते हैं जो एकदम घटिया प्रोडक्ट चाहिए उनको, क्वालिटी कुछ भी होगी चलेगा, रेट भी एकदम बॉटम लेवल पे चाहिए। लेकिन हम लोग इंडियंस बहुत स्मार्ट है, राइट, हमको क्वालिटी चाहिए अमेरिकन लेवल की और प्राइस चाहिए चाइनीज लेवल का। सही है, हम लोग ऐसा ही है ना। लेकिन इसी का तो कॉम्बिनेशन किया है वेस्टीज ने। वेस्टीज ने ये दोनों चीज को इस तरह से बैलेंस किया है, क्वालिटी एंड प्राइस का एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो वेस्टेज प्रोडक्ट के अंदर। तो वो एक बहुत एडवांटेज था। तीसरा होता है प्लान। प्लान मतलब कॉम्पेंसेशन प्लान। ऑलरेडी आप बिजनेस में है तो कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में पता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट जैसे कि कहते हैं ना, ओनली प्रमोशन नो डिमोशन, क्यूमुलेटिव प्लान है, कभी जीरो नहीं होता है। ये प्लान जब मैंने पहली बार देखा तो मैं आई वाज ज़ैप्ड कि क्या है यार, ये ऐसा भी प्लान हो सकता है क्या। और कार फंड, ये फंड, वो फंड, यानी इन्होंने प्लान इस तरह से बनाया है जिससे कि बॉटम लेयर पे जल्दी पैसे आते हैं, राइट। अभी वो वक्त चला गया कि बहुत टाइम के बाद पैसा आएगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं, अभी सबको जल्दी पैसा चाहिए और ज्यादा पैसे भी चाहिए। तो प्लान इनका बहुत जबरदस्त है। नए लोग अगर अभी भी आप अभी नया स्टार्ट किया तो आप समझ लो, जब स्टडी करोगे प्लान को पता चल जाएगा कि एक्सलेंट प्लान। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज पीपल, लोग। देखो, पहली जो 3 चीज थी, प्रोडक्ट, प्लान, प्राइसिंग, वो शायद कोई कॉपी कर लेगा, बट व्हाट अबाउट पीपल। पीपल का मतलब लीडरशिप होता है। यानी अगर हम स्टार्ट करें वेस्टेज की लीडरशिप, तो गौतम वाली, कन्वरबीर सिंह और दीपक सूद, तीनों को आज 50 साल का कंबाइंड नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस रूट लेवल पे है। उन्होंने इंडिया में गली गली में जाके बिजनेस किया, इंडिया की साइकी समझे, इंडिया का माइंडसेट समझा है, वो हिसाब से प्रोडक्ट और फील्ड में जाके काम कर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चेयर पे बैठे हैं और बस ऑर्डर्स दे रहे हैं, दे देमसेल्व्स आर वर्किंग वेरी हार्ड रूट लेवल पे। तो वो, और अगर आपने उन तीनों लीडर को सुना होगा तो दे हैव लीडरशिप एट देयर बेस्ट, राइट। और लीडरशिप वहां खत्म नहीं होती है, उनके एम्प्लॉयज भी जो है, जिनके साथ अभी तक मैं जिसके साथ कांटेक्ट में आया हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे राजीव बलवानी जी हैं और सचिन चिकाते जी है, चिंतन दुधिया जो हमारे वेस्टर्न रीजन का संभालते हैं, और आप अपने एरिया में भी जो भी, दे आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, इवन दो दे आर एम्प्लॉय, हमेशा काम करने के लिए तैयार है। आरती पटेल और तो ये बहुत सारे जो है, अभी देखो जूम मीटिंग वगैरह कर रहे हैं कंटिन्यूस, और दे आर सो हेल्पफुल। प्रणाली दाते भी है, और ये तो यानी पीपल हो गया। और उसके साथ में आपके जो अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन जो है, और आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे साथ हमारे एसपी बारिल, संध्या बारिल एंड पूरा फैमिली, और अनूप गुप्ता जी, सागर जी, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ क्रॉस लाइन लीडर्स। तो लीडरशिप की जो, देखो, बिजनेस, हमारे मेंटर्स हमेशा कहते हैं ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, ये बिजनेस लीडरशिप का है। गौतम वाले जी क्या कहते हैं, ये बिजनेस लीडरशिप का है। तो अगर लीडरशिप पावरफुल है तभी वो तीनों चीज को बैलेंस करके आपको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, ये प्रोडक्ट सस्ता है, नई कंपनी आ गई, ये आ गई, तो वो सब झांसे में आप जाइए मत। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चारों चीज का अगर बैलेंस होगा, देन ये कंपनी सही होगी और उसी के साथ आप काम करोगे। और दूसरी बात जो हमने वेस्टेज में और भी बहुत सारी चीजों स्टडी की है कि
एक तो आज की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया बन चुकी है और गौतम बाली जी सब कहते हैं ना कि वी आर नंबर 1 और अभी जो भी कंपटीशन है वो नंबर 2 के लिए है। सो आई फील सो प्राउड कि हम ऐसी कंपनी के साथ है जहां हम नंबर 1 है। और लास्ट ईयर का टर्नओवर 1857 करोड़ था और अभी लास्ट प्रोजेक्शन उनका जो है वो हिसाब से 2700-2800 करोड़ पे ये कंपनी जाएगी इंडिया में। और ग्लोबल डीएसएन ग्लोबल में आज हम 30 नंबर पे पहुंच चुके हैं। और इनकम की जहां तक बात करें तो मोर देन 6000 लोग ऐसे हैं जो मिनिमम 1 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ तक। आज सिद्धार्थ सिंह को आप जानते हो, मोर देन 1 करोड़ प्लस की उनकी मंथली इनकम है। तो ये इनकम की पोटेंशियल आप अनबिलीवेबल है, क्योंकि मैंने दूसरी लीडिंग कंपनी में काम किया है, मुझे पता है कि वहां इनकम क्या आती है, राइट। और ऐसे कुछ दिव्यांग लोग भी हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए बहुत ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग वहां भी 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तक इनकम कमा रहे हैं। और ये ऐसी एक कंपनी है जो 16 साल से कभी उसने अपना मार्केटिंग प्लान को चेंज नहीं किया। उनका टर्नओवर हमेशा बढ़ते क्रम में गया है। 1-2 साल मजाक में हो सकता है, 2-3 साल लक में हो सकता है, लेकिन 16 साल तक टर्नओवर बढ़ते रहना और उसके लिए एफर्ट्स लगती है। आज 16 साल में मोर देन 5000 कार एज अ कार फंड से दे चुके हैं, जिसमें मोर देन 200 लग्जरी कार है, जिसमें BMW और मर्सिडीज बेंज और व्हाट नॉट, और मोर देन 60 फॉरेन ट्रिप्स अब तक अरेंज कर चुके हैं लास्ट 16 साल में। अगर उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो 2000 से ज्यादा फ्री प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया में होती है। और आप देखिए कि लॉकडाउन के पीरियड में भी वो शांत नहीं बैठे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस उनकी ई ट्रेनिंग होती है, जूम मीटिंग हो रही है, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग हो रही है। So they are ready to educate us. That is very very important. More than 70 offices है, more than 3000 franchises है। अगर जहां तक हम डिलीवरी का सवाल करें तो ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में तो फर्स्ट क्लास डिलीवरी चालू हो चुकी है। थोड़े रेड जोन में थोड़ा इश्यू है, बट क्योंकि हमारे मैनेजमेंट के साथ भी हमारी बातें होती रहती है, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। और अगले दिनों में ये जोन में भी, रेड जोन में भी डिलीवरी स्मूथ हो जाओगी। सो आज अगर आज डिस्ट्रीब्यूटर बेस देखा जाए तो लास्ट ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बेस वेस्टेज का 1 करोड़ 75 लाख, अभी तो नियरली 2 करोड़ हो चुका है। और कहते हैं कि एक तरफ वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर बेस और एक तरफ वेस्टेज को छोड़ के बाकी की जो ऑफिशियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो इक्वल है। तो आप सोचो कितने लोग ये कंपनी में जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ वेस्टेज बेस्ड डील्स हैं, जिसमें ग्रोसरीज, गेहूं, दाल, चावल, आटा। आज टाटा ने भी टाइप किया, मदर डेयरी ने टाइप किया, पैनासोनिक ने, एलजी ने, बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने इनके साथ टाइप किया है। और अगर कंपनी का विजन देखे तो अगले 5 साल में वो लोग ऑलरेडी 7 कंट्री में तो जा चुके हैं, अगले 5 साल में और 20-25 कंट्री में जाने वाले हैं। और दीपक सूद ने क्लियर कट बता दिया है कि अगले 5 साल के अंदर हम लोग टॉप 10 कंट्री में हो गए। मतलब कंपनी जोरों से भाग रही है, उनके अपने फंडास क्लियर है, उनके अपने ड्रीम्स क्लियर है। हमें तो क्या करना है कि अपने को अपना हुक उसमें डाल देना है। उनके गोल्स, उनके उसमें अगर हमने हमारा ग्रुप, हमारा हुक डाल दिया, हम भी उनके साथ ग्रो कर जाएंगे, राइट। और दूसरी बात, ये तो मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। और नए लोगों के लिए ये है कि आपको 3 जगह से हेल्प मिलती है। एक तो वेस्टेज कंपनी जो ट्रेनिंग देती है, जो मेरी वाइफ ने बताया। आपका अपलाइन, गोइंग अपलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जैक्टली आपके ग्रुप में क्या हो रहा है, काउंसलिंग करना, ग्रुप कैसे बढ़ाना, डेप ड्राइविंग कैसे करनी, वो जो टेक्निकल चीज है वो आपको अपने अपलाइन से ही सीखने को मिलेगा। और आपका अपलाइन जो है वो गाइडलाइन जो है, आपका हेल्पलाइन है, वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके नीचे का नेटवर्क है वो इनडायरेक्टली उसी का नेटवर्क है। तो मैं तो हमेशा मेरे डाउनलाइन को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि हम जब भी कुछ बात करें उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और रिस्पेक्ट योर अपलाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो है वो एजुकेशन सिस्टम होती है। यानी एक तो है अपनी वेस्टेज की एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे 7 स्टेप्स आपको सीखने हैं, और उसके जो VIP प्रोग्राम्स होते हैं, VLC प्रोग्राम्स होते हैं, वो तो उन्होंने तो अपनी एजुकेशन सिस्टम बनाई है। लेकिन एक लीडर लेवल पे भी एक अलग अलग एजुकेशन सिस्टम सब जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अगर कुछ यहाँ ऐसी कोई बात करता हूँ जो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अपलाइन कुछ सिखा रहे हैं और मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, तो आप वही कीजिए जो आपके अपलाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि मैं मेरे अपलाइन का सुनता हूँ। हमारा हर एक की एजुकेशन सिस्टम अलग अलग है। हाँ, इंटेंशन तो यही है कि सबको DUCD बनना है। तो हमारे साथ हमारी विनिंग टीम जुड़ी हुई है, तो हम उनको कुछ फॉलो करते हैं। आप अपनी सिस्टम को फॉलो कीजिए। और मैं इसको कहता हूँ 3 पिन प्लग।
यानी अगर आपके पास सोनी का टीवी है, लेकिन अगर आपने वो सोनी का टीवी प्लग में प्लग इन नहीं किया तो क्या सोनी का टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह वेस्टेज बहुत जोरदार है, अपलाइन बहुत जोरदार है, आपकी एजुकेशन सिस्टम भी बहुत जोरदार है, लेकिन अगर अपने आप को ये तीनों के साथ नहीं जोड़ा तो आप कितने भी जोरदार है, आपका वेस्टेज नहीं चल सकता। तो आपको ये तीनों को लूप में रखना है और लूप में रख के ये बिजनेस हो सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो ये बिजनेस में बहुत जरूरी है वो है ड्रीम, आपके सपने। आप ये बिजनेस क्यों करोगे वो बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास कोई पेनफुल, इमोशनल, नॉन नेगोशिएबल एंड फियरफुल, देखो ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनफुल, इमोशनल, नॉन नेगोशिएबल और फियरफुल, डराने वाला ड्रीम। जब हमारे अब्दुल कलाम जो थे हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ये कहा था कि आपको ऐसा कोई ड्रीम करना पड़ेगा जो आपको रात को सोने नहीं दे, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर आपका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, आप इसका हाउ ढूंढने, कैसे करूं मैं ढूंढने जाओगे, आप कर नहीं पाओगे। मैं एक दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वाई, ये ड्रीम क्या होता है और इसके ऊपर हमें किस तरह से वर्कआउट करना है। समझो कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, हम चलो मेरे साथ में एक ट्रेन में ट्रैवल कर, ट्रेन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। अगर मैं आपको कहूं कि चलो ट्रेन में से कूद पड़ो, आप कोई कूदोगे क्या? चलती ट्रेन में आप कूदोगे? क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि आपको ट्रेन से कूदने का आपको कोई रीजन ही नहीं है। आप बोलोगे यार खामखा मैं मेरे टांग तुड़वा दे दूंगा, पागल है, मर जब मैं भी जा सकता हूँ। लेकिन वही ट्रेन में अगर आग लग जाती है, धुआं निकलना हो जाता है, लपटें नजर आ जाती है, तो आप मुझे पूछोगे भी नहीं, आप 50 की क्या 100 की स्पीड होगी नहीं, एक बार तो कूद जाओगे कि हाथ पैर टूटा तो कुछ नहीं, जान तो बच जाएगी, क्योंकि आपको वहां से भागने का रीजन मिल गया। राइट? तो वो रीजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर एक ब्रीफली में समझाना चाहूंगा कि ये किस तरह से हो सकता है। समझो कि एक हस्बैंड वाइफ है और एक छोटा सा बच्चा है, अपने घर में है, और एक ऐसा दिन आया कि वहां बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश है, घुटने तक पानी भर गया है और कहीं जाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर वो टाइम पे वाइफ अपने हस्बैंड को बोलेगी कि चलो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? पागल हो गई, इतनी बारिश है, घुटने तक पानी है, कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन बारिश रुकने दे, आराम से जाके तेरे को 10 आइसक्रीम खिला दूंगा। यानी आप वो चीज को टाल दोगे क्योंकि आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वही सिचुएशन है, शायद इससे अगर खराब सिचुएशन हो जाए, पानी थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए और तूफान आ जाए, लेकिन वही टाइम अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए, उसको बुखार हो जाए और डॉक्टर जो है 2 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर दूर है, और डॉक्टर के साथ फोन पे बात करके ये पता चला कि वो बच्ची को आपको वहां तक लेके जाना पड़ेगा, अब आप जाओगे? 110% जाओगे, क्योंकि आपको अपने बच्चे को बचाने का कारण मिल गया है। पानी में तैर के, भाग के, कैसे भी कुछ भी मैनेज करके आप जाओगे। तो इसीलिए आपको एक ड्रीम ढूंढ लेना है। जो अभी जैसे कि हमारे लिए क्या ड्रीम था? हमारे लिए ड्रीम था हमारी इनसिक्योरिटी, हमारे बच्चे का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कुछ रीजन हमारे लिए बहुत जरूरी थे, इसीलिए वो ईंधन देता है आपको। ये बिजनेस करने का जो ईंधन है ना, वही देता है। और वो ड्रीम जो है ना, आपके आंख के सामने होना बहुत जरूरी है। आप जहां पे भी, मेरे जितने भी रूम से वहां सब जगह मैंने ड्रीम्स लिख दिए हैं, मैंने पिक्चर्स फॉर्म में डाल दिए हैं, क्योंकि आपको हर टाइम आपके ड्रीम्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा, वर्बलाइज करना पड़ेगा, आपको आपके ड्रीम के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको आपका हाउ कैसे है। नहीं, ये बिजनेस का जो वाई जो है, वो ड्रीम है, वो 95% है, राइट? यानी कैसे करना वो सिर्फ 5% है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बाकी चीज तो आप कैसे भी करके आप सीख ही जाओगे, कर ही लोगे। तो ये 2-4 चीज थी जो मुझे आपको, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं सर को बोलूँ कि कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए, हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। कहानी ऐसे है कि एक बार क्या हुआ कि एक जू था, चिड़ियाघर जिसको हम बोलते हैं। वहां पे एक ऊंट था, ऊंटनी थी, और उसका बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, और वो पिंजरे में थे और मजे ले रहे थे वहां पे। बच्चा थोड़ा हमेशा सवाल करता रहता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ऊँटनी की जो बच्चा था, उसने अपनी मम्मी को पूछा कि माँ, ये हमारे आंखों के ऊपर ये बड़ी बड़ी भंवर भगवान ने क्यों दी है? तो मम्मी ने जवाब दिया कि भंवरें इसलिए दी है कि डेजर्ट में, यानी रण में जब हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी रेत चलती है, धुंध निकलती है, तो रेत से बचने के लिए भगवान ने हमको भंवरें बड़ी बड़ी दी है, जिससे कि हमारे आंख में वो रेत चली नहीं जाए। अच्छा, बच्चा समझ गया। उसके बाद दूसरा सवाल बच्चे ने पूछा कि मम्मी, ये हमारे पैर के अंदर ये गड्ढे क्यों हैं? तो मम्मी ने जवाब दिया कि हम डेजर्ट में घूमते हैं,
तो गरम गरम रेत हो जाती है, तो रेत से बचने के लिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि हमको पैर में गर्मी ना लगे, इसलिए वो गद्दे रखे हुए। बच्चा समझ गया। तीसरा भी सवाल पूछा कि माँ ये हमारे गले में ये थैली क्यों दी हुई है? तो बोला कि डेजर्ट के अंदर पानी नहीं होता है, पानी की कमी होती है, तो जब पानी मिल जाता है कहीं से तो हम लोग गले में पकड़ के रखते हैं वो थैली में, और जब जब जरूरत होती है तो हम उसको निगलते हैं, तो उससे हमारा प्रोटेक्शन भी हो जाता है। तो ये भी बच्चे को समझ में आ गया। और आखिर में उसने सवाल पूछा कि मम्मी मम्मी ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो वो हिसाब से तो हमें डेजर्ट में रहना चाहिए ना, हमें तो रण में होना चाहिए, लेकिन हम तो पिंजरे में हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग जो है ना फ्रीडम के लिए बने हुए हैं। हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, हमारे बच्चों के सपने पूरे करने हैं, हमारे पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, हमारे वाइफ के सपने पूरे करने हैं, हम किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप चाहिए। और ये सब पूरा करने के लिए आपको आपका जो दायरा है, आप जो भी अभी कर रहे हो अच्छा है, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, वो दायरे में हम एक्चुअली बंद चुके हैं। हर एक लोग कोई ना कोई पिंजरे में है, चाहे कोई लोहे के पिंजरे में है, कोई सोने के पिंजरे में है, राइट, और कोई पीतल के पिंजरे में भी है। लेकिन अगर ये पिंजरे में से बाहर आना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप रियली फ्रीडम की लाइफ जी सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि अभी लॉकडाउन पीरियड है तो सभी अभी लॉकडाउन में ही है, बट ये लॉकडाउन खुलने के बाद अगर रियल सेंस में आप फ्रीडम की जिंदगी जीना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जबरदस्त बिजनेस है। इसीलिए कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हो, एक 5-10 लोगों को लेके आते हो, वो 5-10 की वजह से 20-25 लोगों की टीम बनती है, कल को 100 लोग, 200 लोग, हजारों की टीम आपके साथ बनती है। अगर आप अकेले, जैसे मैं एक्टर हूं, मैं जब अकेले काम करता हूं तो मैं जब एक्टिंग कर पाता हूं तभी इनकम आती है। जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में एक्टिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग घर पे हैं, वहां की इनकम हमारी जीरो हो गई, लेकिन वेस्टेज की इनकम तो चालू है क्योंकि वेस्टेज का कुछ ना कुछ तो काम हो ही रहा है। और मेरा सारा बिजनेस मुंबई में तो है नहीं, आउट ऑफ मुंबई भी है, जहाँ ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, तो वहां तो बिजनेस वैसे भी हो रहा है। तो आपकी बेसिक इनकम अफेक्ट नहीं होती है क्योंकि आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। जैसे ओला ने अपना नेटवर्क बनाया, गोइबीबो ने अपना नेटवर्क बनाया, उबर ने अपना, सभी लोग तो नेटवर्क कर रहे हैं, राइट। यानी अभी अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है तो न्यूज़पेपर के नेटवर्क में हो, अगर आपके घर में टाटा पावर है या रिलायंस का पावर है तो आप उनके नेटवर्क में हो। तो एक जो कॉमन मैन जो होता है हमेशा दूसरों के नेटवर्क में रहा है। ये बिजनेस आपको ये मौका देगा कि आप अपना नेटवर्क बनाइए, और ये एक बार अच्छी तरह से 1-2 साल में अगर आपने नेटवर्क बना दिया तो पुख्ते खाएंगे, 3-3 जनरेशन तक पैसे आएंगे। ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई नो हाउ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। सभी चीज तो वेस्टेज ने अपने हाथ में ले ली है, जब टेंशन ही नहीं है तो करना क्या है, हमें सिर्फ सीखना है, समझना है और नेटवर्क बढ़ाना है। और अभी तो लॉकडाउन सिचुएशन में ये जूम मीटिंग, वेबिनार्स जो हो रहे हैं, इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो गौरव जी हमें कभी बुलाते ही नहीं थे, और ये 800 लोग जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं और या यूट्यूब पे मुझे लोग देख रहे हैं, शायद मैं आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से सबका बिजनेस भी बढ़ रहा है, एंड वी विल ऑल टुगेदर, विल ग्रो ऑल टुगेदर, एंड वी नो दैट वेस्टिजियंस आर फाइटर, और ये लॉकडाउन में से हम बाहर आएंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। तो यही मुझे आप लोगों से कहना था। और गौरव जी अभी भी 10-15 मिनट बचे हैं, मैं कुछ आपके सवाल जवाब होंगे तो हम दोनों बात कर लेंगे उसके बारे में। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। और मैम को तो पहली बार सुना है, मैं तो आज जो उनका स्ट्रॉन्ग वॉइस था उसमें बड़ा मजा आया। मुझे लगा कि मैम आपके साथ इक्वली सारे बिजनेस को बिल्ड करती है। तो सैल्यूट है विद कपल, आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम है। और मैं तो सबसे पहला मैसेज आपकी तरफ से सब लोगों को देना चाहूंगा कि जैसे ही ये कपल काम कर रहा है, सारे कपल उसी तरह से काम करें। तो आप हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। मेरा एक सबसे मेजर सवाल जो है वो ये है कि आप ऑलरेडी एक्टर हैं और आप वेस्टीज में ज्वाइन हुए, तो आपके साथ तो ऐसा होता होगा कि आप कहते होंगे कि भाई ये प्लान, ये प्रोडक्ट ज्वाइन करो, तो आदमी फट से पैसे निकालता होगा, बोलो कितने से करना है, 50,000 का चेक दूं, 1 लाख का दूं। तो आपके साथ तो ऐसा होता होगा ना? अच्छा मजाक कर लेते हो भाई साहब। देखो, लोग होते हैं और हर जगह पे यही फॉर्मूला नहीं चलता। थोड़ी क्रेडिबिलिटी जरूर मिलती है, वो बात अलग है, लेकिन डेफिनेटली कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और मैं जब एक्टर होता हूँ, मुझे लोग बहुत पूछते भी हैं कि भाई आप एक्टर हो
और तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती लोगों के घर पे जाना या लोगों से ये बिजनेस के बात करना। तो पहली बात तो ये कि एक्टर जो है वो भी रोटी ही खाता है, उसको भी काटो तो खून ही निकलता है, और उसके भी अपने इमोशंस होते हैं, उसको भी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है। और सच में बोलो तो एक्टर्स को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक्टिंग लाइन इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता है तो बहुत मिलता है, वरना मिलता ही नहीं, सालों तक वो अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए जब हम किसी के घर पे जाते हैं, तो वहां परिमल देसाई कोई एक्टर नहीं होता है, वो एक आम आदमी है जिसके अपने फियर्स है, अपनी इमोशंस है, और वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए दूसरों के ड्रीम्स पूरा करना चाहता है, और वो हम उनको वो हिसाब से बताते हैं। तो ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है कि भाई मैं एक्टर हूं तो लोग बस आ जाएंगे और सब ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे, वो कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं 10 लोगों से बात करोगे तो 5 लोग मना ही कर देंगे, 3-4 कस्टमर बन जाएंगे और 2 लोग फाइनली बिजनेस करेंगे। वो ऐसा ही है, वैसे ही चलता है, कोई भी उसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। एक और बहुत बड़ी बात है कि जब लोगों से हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनका सोच का जो दायरा होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है कि सामने वाला व्यक्ति का लेवल मुझसे थोड़ा बड़ा है। कई बार हमारे बिजनेस में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी छोटी इंडस्ट्री है, उनको अपने से बड़ी इंडस्ट्री वाले को प्लान दिखाना है, या कोई ऐसा शख्स आ गया जिसका छोटा रिटेल काउंटर है, उसे अपने बड़े होलसेलर वाले को दिखाना है, या जैसे आप एक्टिंग की फील्ड में तो आदमी आता है तो उसे डर लगता है कि मैं प्लान कैसे बताऊं। तो आप, क्योंकि आप उस लेवल पर थे और आप बिजनेस में आए, तो क्या कहना चाहेंगे उस डर के बारे में आप? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये माइंडसेट नक्की करना पड़ेगा कि हम कुछ लोगों को दे रहे हैं, हम कुछ ले नहीं रहे। हमारे पास लाखों रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी है। देखो, ये अपॉर्चुनिटी से के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि आपको इतना पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी कास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ड्रीमर से, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बिजनेस कर सकते हो। तो पहले हमें हमारा माइंडसेट ये नक्की करना पड़ेगा कि मैं तो किसी को दे रहा हूँ। जैसे अगर हम मंदिर में जाते हैं, वहां एक पुजारी होता है, वो हमें प्रसाद देता है, तो हम प्रसाद देने वाला जो होता है उसका हाथ ऊपर रहता है कि नहीं रहता है, और हम लेने वाले वो जो होता है तो हम नीचे होता है। और उसने ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हम दूसरे को प्रसाद दे देंगे। तो हम जब लोगों के घर में जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि भगवान उसको ये सद्बुद्धि देवे, उसको ये बिजनेस समझ में आ जाए और उसकी लाइफ चेंज हो जाए, राइट। और ये करने के लिए जो बोलते हैं डर लगता है लोगों को, हाँ वो लगेगा शुरू के दिनों में। उसके लिए सेल्फ इमेज बोलते हैं कि आप अपने आप को कितना काबिल समझते हो, राइट। और वो ये बिजनेस जो है ना, एक्चुअली सेल्फ इमेज बढ़ाने का बिजनेस है। जैसे कि ये सिस्टम के अंदर कुछ रिकमेंडेड नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ बुक्स पढ़ना, राइट। जैसे कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच। देखो, थिंक एंड ग्रो रिच करके बुक का नाम है, वो इटसेल्फ ऐसा बता रही है कि पैसा बनाने के लिए आपको आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। फिर कुछ रिलेशनशिप्स की बुक होती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या फ्रेंडशिप फैक्टर करके एक बुक आती है, 5 लव लैंग्वेजेस है। क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, ये मेरा सस्ता तेरा महंगा, ये ऐसा नहीं है। लोगों से लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ये इनविजिबल स्किल है जो आपको एक्वायर करनी होगी। और उसी के लिए आपको हम सजेस्ट करते हैं कि हर रोज एक 15-20 मिनट की ये बुक्स पढ़िए। मेरे पास एक लाइब्रेरी, हमने भी बहुत लेटर पार्ट ऑफ आवर एज, मैंने 40s के बाद बुक पढ़ना चालू किया। तो ये बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग की सर्जरी होती है। देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिम आपको नजर आएंगे, जुम्बा क्लासेस नजर आएंगे, बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई वर्कशॉप दिखाया जहां पे आपके दिमाग की सर्जरी हो रही है या दिमाग की ट्रेनिंग हो रही है? नहीं होता है ऐसा कुछ भी। लेकिन ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कुछ बुक्स होती है, रिकमेंडेड कुछ ऑडियोज होती है, लीडर्स को जब हम सुनते हैं तो ये हमारी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। जब प्रोग्रामिंग चेंज होता है तब हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। हम सामने वाले कहते हैं ना कि जिम में मसल्स, भगवान ने मसल सबको दिए हैं कि नहीं दिए, लेकिन दिखते किसके हैं पता है? जो जिम में जाके वर्कआउट करते हैं उसी के तो दिखते हैं। उसी तरह बुद्धि, भगवान ने बुद्धि सबको इक्वल दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जब एक्सरसाइज करेंगे, सिस्टम से बने रहेंगे, सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहेंगे, तब हमारा सेल्फ इमेज इतना बढ़ जाता है कि हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आता है
वी आर रेडी टू, हम लोग उसको प्लान बताने के लिए तैयार होते हैं। दिस इज मेरा ये कहना। सर एक बात और है, आप चूंकि ऑलरेडी आप शूटिंग में बिजी रहते हैं, आपका अपना प्रोफेशन है, उसके बाद आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस के लिए कैसे टाइम निकालते हैं और कैसे अपना अपना रोल डिसाइड करते हैं? एक्चुअली कैसा है कि बिजनेस जब शुरू किया तभी 2.5 साल पहले, तो तभी परिमल सब प्रकार के सीरियल्स वगैरह सब करते थे, उसमें बहुत टाइम जाता था और उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता था। लेकिन जब हमको ये बिजनेस में समझ में आ गया कि ये बिजनेस बहुत बड़ा काम करने का बिजनेस है, तो थोड़े बहुत हमने प्रायोरिटी को सेट किया। जो एड होती है, बड़े बड़े फिल्म्स होते हैं, ये सारा लेना चालू किया। छोटी छोटी सीरियल्स वगैरह को हमने कट डाउन किया। वो मतलब हमने ना बोलना शुरू किया। बहुत सारी जगह पर कैसा होता है, एक स्टोरी है ना कि एक जार के अंदर बंदर को पकड़ने के लिए वो शिकारी क्या करता है, जार में चने डाल देता है, और वो लेने के लिए जब जाता है और उसका हाथ अंदर फंसता है, वो चने के साथ वो निकल नहीं पाता, उसका मुंह छोटा होता है। तो बंदर अगर वो चना छोड़ दे तो इजीली अपना हाथ निकल आता है, लेकिन उसको चने के साथ हाथ निकालना होता है। इसके लिए वो फिर वो शिकारी के हाथ में आ जाता है। तो हमारा भी वैसा ही है, हम लोग है ना, सब लोग ने चने कुरमुरे पकड़ के रखे हैं, अगर वो छोड़ेंगे तो बादाम और काजू हमारे लिए राह देख रहे हैं। तो हमने वही किया, वो चना कुरमुरा थोड़ा बहुत छोड़ना चालू किया, ये बिजनेस को प्रायोरिटी में लिया। और जब भी परिमल अगर वो उसका एड का शूट होता है, पिक्चर वगैरह का शूट होता है, तभी मैं मेरी एक्टिविटी कर लेती हूँ, और अदरवाइज हम लोग दोनों जन पूरे टाइम में साथ में ही होते हैं। जब भी कहीं पर जाना आना होता है सब साथ में होते हैं। तो होता क्या है कि जहां पर कोई एक नए ग्रुप को भी मिलते हैं ना, तो द ग्रुप ऑल्सो नोज मी, तो कभी परिमल नहीं होता है तभी भी मैं वो वहां पर काम कर सकती हूँ। ओके। और जब किसी नई टीम को लेकर के आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है, आप चूंकि आप अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, आप अपना समय चुरा कर आप दोनों उसके बाद साथ में बिजनेस करते हैं, फिर आप किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, एक नई टीम बिल्ड करते हैं, और हम चूंकि अपनी अपनी एलओएस अपने अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, तो हमारे पास 10-12 टीम्स होती हैं। तो हम इंडिविजुअली एक एक टीम को जब हम उठाते हैं, तो क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, जैसे कि वो हमसे कनेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए और वो उन चीजों को सीखें जो हमारे पास है, वो पैशन उनके अंदर आए, वो मेंटलिटी उनके पास जाए, उसके लिए आप क्या चीजें करते हैं? जब नए कोई भी बंदा आता है ना, सबसे पहले तो हमारे जो भाव है ना, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं ना, तभी हमारा अगर इंटेंशन ऐसा रहा ना कि मैं उनका फायदा ले लूं या उनका ज्यादा कर लूं, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, कैपेसिटी ना देखते हुए भी बहुत ज्यादा ऑर्डर निकलवा लेते हैं उसके पास से, या ऐसा नहीं करते हम लोग। उसका हमारा भाव क्या रहता है कि हम उसके सपने के लिए काम करेंगे और उनको एक मुकाम पर आगे लेके जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो जब वो भाव के साथ काम करते हैं तो उनकी सिचुएशन के हिसाब से हम चलते हैं, उनके साथ बैठ के सबसे पहले तो रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनके साथ बैठ के हम पहले हमारा ड्रीम शेयर करते हैं। देखो, जब तक आप नए लोगों के साथ बैठ के हमारा पत्ता नहीं खुला करेंगे ना, हमारी किताब खोलेंगे नहीं ना, तब तक सामने वाला अपनी किताब नहीं खोलता है। हम क्या करते हैं, सब लोग किसी के घर जाते हैं ना तो अपलाइन बन जाते हैं और फिर सवाल पूछने लगते हैं कि चलो तुम जवाब दो। ऐसा नहीं होता है, हम पहले हमारी किताब खोलते हैं, हम क्यों बिजनेस में, हमको क्या पोटेंशियल दिख रहा है, हम किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज बताते हैं। तब सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। फिर उनको पूछते हैं कि भाई तेरा क्या सपना है, तू क्यों बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, बिजनेस कब तक बिल्ड, कहाँ तक बिल्ड करना चाहते हो, कितना बड़ा करना चाहते हो, आप क्या देख के आए। बहुत सारे लोग खाली 5,000 रुपया देख के आते हैं और डायरेक्टर चले गए तो फिर उसकी भूख खत्म हो जाती है, और हमको लगता है ये लेक को मैं लेके जाऊंगा ड्यू सिटी, लेकिन उसकी भूख ही नहीं होती है, उसकी भूख खाली 5,000 की होती है। तो वैसा भी होता है। तो उसके साथ बैठ के उसका सपना देखते हैं कि वो कितना बड़ा सोच रहा है, क्या करना चाहता है, और कुछ उसको फिर हम बताते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्या आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, आपको ये चीज, जैसे हम हमारी बात करते हैं कि हमने ऐसे छोटे छोटे शूट बंद कर दिए, जैसे मैं घर में भी कुछ छोटा काम होता था, ये सब होता था, वो सब एडजस्ट कर लिया। मीटिंग्स वगैरह होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी जगह पर हम दोनों साथ में दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में गेस्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बाइया नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भी बच्चे को कुछ नहीं होता है, लेकिन
हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं एज अ लीडर, और जहां पर भी हमको रहना होता है सब साथ में दिखते हैं, और तो वो चीज हम जब बताते हैं क्योंकि हमने वो चीज को प्रायोरिटी में लिया है, तो नए लोगों के साथ हम वो प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो उनको बताते हैं कि ये करना आप करोगे तो आपके पास ये चीज होगा, मतलब गेम प्लान बता देते हैं उनको। थोड़े 2-3 दिन 4 दिन उनके साथ आगे चलने के साथ प्रोडक्ट समझाने जाते हैं, सब ये मिल्क प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं, ये सब चीजों में एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है, मतलब एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और जब एक ट्रस्ट डेवलप होता है ना, फिर वो हमारी सब बात मानता है और वो हमारी सब बातों पर यकीन भी करता है। नहीं तो क्या होता है, अगर ट्रस्ट डेवलप किए बिना अगर हम काम करेंगे ना, हर बार उसको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही लगेगा कि ये पर्सन मेरा फायदा तो नहीं उठा रहा है, कहीं मैं यूज तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं यूज, तो फिर वो खुल के नहीं आते सामने। तो और दूसरा, उनके साथ बैठ के उनको एम्पावर करने के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ उनको मतलब ये प्रोडक्ट का डेमो वगैरह सब दिखाते हैं, सब लिंक जो आती है वो सब देते हैं, उनको बोलते हैं हम कि आप अपने आप को ट्यूशन लगा लो। आप शुरू में नए बंदे के पास उतना एक्टिविटी नहीं होता है, हमारे पास लेग्स है तो हमारे पास हर दिन एक्टिविटी है, नए बंदे के पास उतना नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपने आप को जितना ज्यादा एजुकेट करोगे आगे चल के आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो हर रोज आप अपने आप को घर में 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का ट्यूशन लगा दो वेस्टेज का। तो जो आता है हम लोग जो व्हाट्सएप वगैरह में भेजते हैं वो बोलते हैं सीखना चालू करो, आप ये सिस्टम वगैरह जो है बताओ, फिर बात भी करते रहते हैं कि आपने ये देखा क्या क्या अच्छा लगा उसमें, आप ये किया वो किया, तो समझ में आता है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज समझ लीजिए, ये बिजनेस पूरा आपका साबुन बदलने का है, टू चेंज योर सोप एंड टू चेंज योर सोच, आपका थॉट प्रोसेस बदलने का है। साबुन बदलेंगे वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन करके, और सोच बदलेंगे अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन के साथ रह के और सिस्टम के साथ जुड़ के। अगर वो दो चीज साथ में हो गई ना, बहुत सारे लोग साबुन बदलने के लिए रेडी होते हैं लेकिन सोच बदलने के लिए रेडी नहीं होते हैं, और इस यही रीजन होता है कि बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। जितनी सोच है उतना ही मिलता है। अगर आपको ज्यादा कमाना है, अगर आज आपको लग रहा है कि मैं 50,000 रुपया कमा रहा हूं लेकिन मुझे लाख रुपया ये बिजनेस में कमाना है, तो लाख रुपया कमाने की सोच को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को ज्यादा तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आप उतने ज्यादा लोगों से रिलेट कर पाओगे और उतना ज्यादा आप अपने आप कमा सकते हैं। और इसीलिए वही है। नहीं, बाकी तो ये था कि हम लोग वीकली बेसिस पे कोई ना कोई एसोसिएशन रखते ही है। हाँ। जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग हो गई, या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया, पेस मीटिंग, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन होते हैं, फिर हमारी वीकली प्लान बताने की जो मीटिंग होती है। और यहाँ मुंबई में बहुत बड़ा सिटी है तो अलग अलग एरियाज में मीटिंग होती रहती है, और जो बहुत डिस्टेंस में रहते हैं ना, जहाँ एकदम मीटिंग होती ही नहीं है, तो वहां हम महीने में कम से कम एक बार जाके हम खुद ही वहां मीटिंग कर देते हैं। तो क्योंकि उनको सिस्टम से जुड़ना, ये सब सिर्फ प्रोडक्ट ले लेना उससे तो नहीं होता ना, सिस्टम से जुड़ना, अपलाइन से जुड़ना, अपलाइन की रिस्पेक्ट में आना, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये बिजनेस एक दूसरे को बोलते हैं ना, आपने जो बताया मेरे ख्याल से ईंट से ईंट जो जुड़ते हैं उसमें बीच में सीमेंट भी लगाना पड़ता है, तो सीमेंट लगेगी तभी तो वो दीवार नहीं गिरेगी ना। तो वो बहुत काम जो है वो बहुत प्रोडक्ट से ज्यादा एक्चुअली वही काम इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जोड़ के रखें। एक्चुअली क्या है कि लोगों को लगता है ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, लेकिन प्रोडक्ट खुद तो चल के नहीं जाती किसी के घर पर, प्रोडक्ट को मूव करेगा तो लोग ही तो मूव करेंगे। मतलब यू बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस, दैट इज द मेन थिंग। डेफिनेटली थैंक्स, बहुत जबरदस्त आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है। मुझे तो बिजनेस से ज्यादा अच्छा जो सबसे खूबसूरत चीज आज के सेशन में लगी वो आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग लगा, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आप दोनों से। और हमारे बीच में एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है उत्तराखंड से, देहरादून से, मोहित बजाज जी। तो मोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैसेज आया है तो मैं चाहूंगा मोहित जी आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू गौरव। मिस्टर मिसेस देसाई, यू आर वन ऑफ द डायनामिक आई हैव सीन हियर, और उत्तराखंड से आप सबको वी आर से गिविंग द विशेस। बहुत सालों पहले हम देहरादून कभी गए थे, वहां से मसूरी भी गए थे हम दोनों। आप अगेन यू कैन कम डाउन, योर फैमिली इज हियर। अभी 4 धाम बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल आर वेटिंग। आप दोनों इतनी अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इतने पैशनेट तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, और मेरा खुद भी ये पर्सनली मानना है कि जो इस सेक्टर में आता है और इसको सीरियसली लेता है वो इस बिजनेस में फेल नहीं हो सकता। लेकिन एक नया व्यक्ति जो भी इस बिजनेस में आता है वो इस बिजनेस लेके काफी, हेलो कैन यू हियर मी नाउ? माइट बी अ नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि कई लोग इस बिजनेस में आते हैं, जब स्टार्टिंग में आते हैं, एक लिमिटेड इनकम होती है, वो बेसिक्स को फॉलो नहीं करते, मतलब लिस्ट मेकिंग को प्रायोरिटी नहीं देते इस बिजनेस में, सब जो सबसे बड़ी चीज होती है।
सो एक नया व्यक्ति जब भी इस बिजनेस में है, आप उसके लिए क्या कम्युनिकेशन उसको करना चाहेंगे कि व्हाट शुड ही डू इनिशियली टू स्टार्ट अप द थिंग्स? देखो, ये वापस आपने जो पूछा ना, वो हाउ वाला सवाल था। लिस्ट कैसे बनाए, लोगों को हम संपर्क कैसे करें, फिर वो प्लान कैसे बताए, यानी हाउ कैसे। वो नए लोग उसी में घूमते रहते हैं कि ये मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, ये है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, जब रिलेशनशिप बिल्डिंग पहला करते हैं, एक दूसरे से खाना पीना, यानी एक दूसरे का ट्रस्ट डेवलप करना पहला काम है। दूसरा, जब हम उनके साथ काम करते हैं तब हम हमारे ड्रीम के बारे में बात करते हैं कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई, ये रीजन है, ये रीजन है, हमारे लाइफ में ये पेन है, ये कारण था, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसा। अब जब हम हमारे ड्रीम के बारे में बात करेंगे, अब वो कनेक्ट करता है कि यार ये कपल जो है दे आर सो ऑनेस्ट इनफ टू टेल अबाउट देमसेल्व्स। अब क्या आता है कि वो अपने रीजंस बोलता है कि यार मेरे लाइफ में बच्चों को एजुकेशन के लिए मेरे को पैसे की कमी है, मेरे को बेटी की शादी करानी है, 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया उसके लिए इकट्ठा करना है, घर गांव में घर बनाना है। अब क्या है कि उसकी नब्ज मिली ना, उसके ड्रीम्स की नब्ज मिली। अब हम बोलेंगे ना लिस्ट बनाओ, वो बनाएगा। अब बोलेंगे ना कि देखो लोगों से किस तरह से मैं, क्योंकि अगर वो कोई भी चीज में अगर ऐसा बोलता है कि नहीं मेरे से नहीं होता है, तो हम उसको उसका ड्रीम याद करवाते हैं कि आप ये बिजनेस में क्यों आए। वो बोलेगा बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसे के लिए ये कांटेक्ट नहीं करोगे तो ये सीखोगे नहीं, लिस्ट बनाओगे नहीं तो कैसे होगा। अब क्या है कि वो हमने उसको मेरा गुलाम नहीं बनाया, मैंने उसको उसके ड्रीम का गुलाम बनाया। और जब तक हर एक बंदा अपने सपनों का गुलाम नहीं बनता है ना, वो काम नहीं करता। यानी मेरे बोलने से कोई कुछ नहीं करता है। अब मैं क्या बोलूं, मेरे अपलाइन के अपलाइन भी बोलेंगे तो भी नहीं करेंगे। अरे इधर गौतम वाले बोलेंगे ना तो भी वो लिस्ट नहीं बनाएगा। वो लिस्ट इसलिए बनाएगा क्योंकि वो लिस्ट पूरा बनाने से उसके सपने पूरे कर। वो कोई सेमिनार में इसलिए जाएगा खर्चा करके क्योंकि वो सेमिनार में जाने के बाद उसके सपने, यानी कोई भी चीज घुमा फिरा के सपने के ऊपर आ जाती है कि अगर आप उसका सपना पकड़ना सीख गए ना, वो सब कुछ करेगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि उसको शायद विश्वास कम होगा, मतलब कन्विक्शन नहीं बढ़ता है ना। जब सिस्टम नेटवर्क बहुत सारे लोगों ने ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तो सुन रखा है, इसके लिए अपना अपना खुद का जजमेंट होता है उनके पास। तो वो जजमेंट को लेके आते हैं, आ तो जाते हैं क्योंकि शायद उसको बताने वाला उसका जिगरी दोस्त होगा या तो ससुरा साला होगा या कुछ भी होगा, तो एक रिलेशन की वजह से आ जाना पड़ता है। तो आ तो जाते हैं लेकिन अंदर से कन्विंस नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, तभी भी बंदा जल्दी से आगे मूव ऑन नहीं करता है। तो ऐसे मौके पर भी उसको है ना, बोलते हैं ना एवरीबडी नीड्स रूम टू ग्रो। हर एक व्यक्ति आ जाता है तो तुरंत नहीं चलने लगता है, तुरंत दौड़ता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस साइन किया मतलब उसको दौड़ना ही है। सब लोग को अपना अपना टाइम लगता है और वो सब टाइम के लिए अपने को वेट करना ही पड़ता है। मुझे आज बहुत जोर से दौड़ना है क्योंकि मुझे DUCD जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आज कोई नए बंदे को ज्वाइन किया तो वो उसको जल्दी से जल्दी डायरेक्टर जाने की भूख होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए उसके पैर शूज में पैर डाल के मुझे सोचना पड़ेगा कि वो बंदा आज अपने कौन से मुकाम पर है, अपनी सोच के कौन से लेवल पर है वो, और वो लेवल के हिसाब से उसको गोली देनी पड़ेगी। तो मुझे अगर लगा कि उसको विश्वास अभी कम है तो मैं उसको ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोलूंगी। मैं उसका विश्वास कैसे बढ़े वही बात करूंगी। मैं उसको बड़ी बड़ी मीटिंग या कोई बड़े लीडर्स आते हैं तभी बताती हूँ, खाली यही बोलूंगी कि बहुत अच्छा बंदा है, बहुत जबरदस्त लीडर है, क्या अच्छे लोगों को सब ट्रेन किया है, क्या आप आ जाओ ना एक बार देखो ना, अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसे मौके पर उनको प्लग कर करके उनको माहौल देना, मतलब माहौल में उसको डालते हैं ना, तभी जाके धीरे धीरे फिर वो खुद ही खुल के आ जाते हैं 1.5-2 महीने के बाद। अरे परिमल भाई मुझे ये बिजनेस से 50,000 कमाना है, बताओ ना मुझे क्या करना है। बस तभी वो खुद से बोले। हाँ, ज्यादातर क्या होता है हम ही बोलते हैं कि तेरे को 50,000 कमाना है तू ये कर। हमको बोलना ही नहीं है, खुद उसको ही बोलना चाहिए। हम है ना जब जनरली डाउनलाइन भी काउंसिलिंग करते हैं ना, तब हम डिसाइड कर लेते हैं कि तेरे को ये महीने में क्राउन जाना है। हम क्यों डिसाइड करें, क्राउन उसको जाना है तो वो खुद अपने मुंह से बोले ना कि भैया मुझे क्राउन जाना है, मुझे 1 लाख रुपया कमाना है। और जब वो बोले ना तब काम करने में मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, दैट्स सो नाइस। आई थिंक द पार्टिसिपेंट जिनका वो सवाल था जो मैंने आपसे पूछा उनको ये जवाब मिल चुका होगा। और सवाल और आया है, एक लेडी का है, सुष्मिता आई थिंक उनका नाम है, एंड शी इज आस्किंग मैम वो क्या तरीका है जिसमें हम लोगों को इनवाइट करें, मतलब कैसे आप इनविटेशंस, कैसे प्रोस्पेक्ट एक दिन में कितने इनविटेशंस देने चाहिए एक व्यक्ति को?
मीटिंग्स के लिए या वेबिनार, जो भी इनके सेमिनार्स, एनीथिंग, कि वो तरीका क्या है और कितने इनविटेशंस एक दिन में एक व्यक्ति को देने चाहिए? तरीका के बारे में परिमल बताएगा, लेकिन कितने देने चाहिए उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। एक ऋषि मुनि के पास एक शिष्य जाता है और वो बोलता है कि उसकी भावना मेरी बहुत अच्छी है ये सब दिखाने के लिए। तो ऋषि मुनि ने क्या किया, उसकी मुंडी पकड़ के पानी में डाल दी। पानी में उसको रखा तो छटपटाने लगा, उसको नहीं मिला ऑक्सीजन। तो बाहर आया, तभी पूछा उसको, आई थिंक यू कैन नरेट दैट स्टोरी बराबर, कि वो मैं कितना बार सांस लूं वाला। हाँ, वो यानी कहने का मतलब क्या है कि कितना प्लान बताना वो वापस डिपेंड करता है कि आप कितना डेस्परेट हो ये बिजनेस के लिए। कहने का मतलब यही है कि आप कितना डेस्परेट हो। नहीं होनी चाहिए, आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है, मतलब वो सांस लेने के लिए आप कितने छटपटाते हो ऑक्सीजन के लिए, तभी आप पूछने नहीं जाते हो कि मैं कैसे सांस लूं, ऐसा। और कितने वाला गिनती मत करो। जब तक आपका सपना है 1 लाख रुपया कमाना, अगर 1 लाख जब तक नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तब तक करते जाओ। दिन में 25 किया, 50 किया, 10 किया, 5 किया, कितना किया वो गिनती कर करके करोगे ना, तो काम कभी नहीं बनेगा। जॉब मेंटालिटी हो जाएगी फिर वो जॉब में, हाँ मेरा 6 बज गया, चलो डेस्क बंद कर दो, मेरा काम खत्म हो गया। हम बिजनेस कर रहे हैं हमारे सपने के लिए, भी सपना पूरा नहीं होगा तब तक करना है, और जितना हो सके उतना करना है अपने को। तो वो गिनती बिल्कुल नहीं करनी है। और इनवाइट करने के लिए शायद परिमल बताएंगे। अभी क्या है कि पहली बात तो है कि इनवाइट मतलब आप प्लान के लिए इनवाइट कर रहे हो, किसी को घर पे जाने के लिए इनवाइट कर रहे हो, या बिजनेस बताने के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो वो तरीका बेस्ट है जिससे कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। दैट इज एक तरीका है। फिर भी हम लोग अलग अलग स्क्रिप्ट यूज करते हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर मैं किसी को बोलूं कि अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना है, जिसको मैं जानता हूँ, नॉट बैड नॉट गुड, अगर जॉब करता, मैं किस तरह से बात करूंगा, मैं करूंगा, समझो कि नाम उसका है, चलो गौरव भाई आप ही का नाम देता हूँ, तो पहले तो मैं फोन करूंगा, गौरव भाई नमस्कार, कैसे हाल है, चाल चाल है, पहचाना, मैं परिमल देसाई बोल रहा हूँ। तो अगर मेरा उसके साथ बहुत कनेक्शन नहीं है तो तुरंत बोलेगा हाँ परिमल जी बताइए, बहुत दिनों के बाद फोन किया। तो मैं बोलूंगा कि देखो आपको फोन करने का खास एक रीजन था, अगर आप कंफर्टेबल तो मैं 2 मिनट बात करूंगा। बोलेगा हाँ बताइए। ये सवाल बहुत पूछना जरूरी है कि क्या आप कंफर्टेबल हो 2 मिनट बात करने के लिए। जैसा ही वो सेटेटीज हो जावे कि हाँ वो सुनने, वो ही नोज मी और वो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है, तो फिर मैं बात करूंगा कि पहले तो उधर उधर की छोटी मोटी बात करूंगा, अगर एक्टिंग वाला कोई है तो एक्टिंग की इधर उधर की बात करूंगा, बहुत पुराना दोस्त है तो उधर उधर की बात करके एक पहले कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद बोलूंगा कि यार एक स्पेशल रीजन के लिए मैंने तेरे को फोन किया है, मेरे को तो पता है कि मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, और उसमें मेरी अच्छी कमाई होती है और अच्छा मैं उसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑफ लेट मैंने एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी देखी है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी, और आई एम इन्वॉल्व इन दैट अपॉर्चुनिटी, और वो बिजनेस को मैं नेशनली इंटरनेशनली एक्सपांड कर रहा हूँ, कुछ शार्प एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ, और आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय मोबाइल और तुरंत मेरे को तेरा नंबर ध्यान आया। तो गौरव आप तो जॉब कर रहे हैं, मुझे पता है, यू हैव गॉट वेरी गुड जॉब, लेकिन अगर जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसमें ऑनेस्ट तरीके से कुछ अच्छे पैसे बनाने का मौका हो, तो ऐसा मौका के लिए वो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप ओपन माइंड है? यानी मैंने एक सवाल को फेंक दिया उसको कि क्या ओपन माइंड है। मैंने उसको 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मैंने कहा कि मैं बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूँ, दूसरा मैं शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ, और मुझे तुरंत तेरा ख्याल आया। तो सामने वाला अगर अपने आप को शार्प एम्बिशियस समझता है तो वो बेचारा मना तो नहीं कर पाएगा ना, वो एक बार तो बोलेगा कि हाँ क्या है बताना। और अब जब उसने खोला कि हाँ क्या है, तो या तो मेरे को उसको फोन पे कुछ भी नहीं बताना है कि ये है वेस्टिज है नेटवर्क मार्केटिंग है, वो तो कोई कथा करने का कोई सेंस नहीं। मैं फिर उसको इतना ही बोलूंगा कि गौरव इट्स नाइस दैट यू आर इंटरेस्टेड, ओपन माइंड है, आप समझने के लिए एक आधा पौना घंटे के लिए मिलना पड़ेगा, और मैं तेरे एरिया में 2 दिन के बाद वो साइड पे आ रहा हूँ, या तो मैं आपके घर पे मिल सकता हूँ, इफ योर वाइफ इज देयर, हम लोग साथ में मिलेंगे, चाय भी पी लेंगे, बात करेंगे, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल हम किसी मॉल में मिल सकते हैं, किसी कॉफी शॉप में मिल सकते हैं, तो उसको जो भी कंफर्टेबल होगा वो बताएगा कि हाँ ये दिन कंफर्टेबल है, और वो दिन पे बोलेगा कि ठीक है चलो हम लोग शाम को 8 बजे के बाद मेरे जॉब आवर्स के बाद में ये कॉफी शॉप में मिलते हैं, वी विल डिस्कस इट आउट। अब जो फोन रखने की बात आती है ना, तब ये चीज मैं है ना बहुत स्पेसिफिकली उसको बोलता हूँ कि गौरव ये मैंने नोट कर लिया है कि फ्राइडे शाम को 8 बजे हम लोग ये कॉफी शॉप में मिल रहे हैं, और क्योंकि मैं ये बिजनेस में सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही ढूंढ रहा हूँ, तो ये बिजनेस आप कंफर्म समझना, मैं मेरी डायरी में ये मीटिंग अपना कंफर्म समझना, मैं मेरी डायरी में नोट कर रहा हूँ कि ये टाइम पे हम मिल रहे हैं, ठीक है।
तो फिर वापस बोलेगा यस यस हम लोग फाइनल मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम हमारे मीटिंग को सॉलिडिफाई करते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, समझो कि मैंने वेडनेसडे को फोन किया है और अगर मैं उसको फ्राइडे रात को 8 बजे मिलने वाला हूं, तो मैं 7 बजे उसको फोन करके रिकन्फर्म नहीं करूंगा कि मैं अपनी बात हुई थी तो अपन मिलना है अपने, ऐसा नहीं, मैं सीधा पहुंच जाऊंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि अगर आपने 1 घंटे पहले फोन किया तो बोलेगा अरे जॉब में से मैं तो छूटा ही नहीं, मेरे को तो लेट हो गया, और फिर कुछ भी बहाना निकालेगा। लेकिन अगर आप वहां पहुंच ही गए 8 बजे, और फिर अगर उसका फोन आया कि यार मेरे को लेट हो गया है, तो कुछ नहीं, आप तो अभी क्या वो ऑब्लाइज होगा कि यार बंदा कॉफी शॉप में जाके बैठा है तो आधा पौना घंटा भी वो लेट आएगा, समझ रहे हो? तो ये कुछ प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट है जो लोगों, अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग यूज करते हैं। अगर बहुत नॉर्मल आदमी है तो फिर वो लैंग्वेज में बात करना पड़ता है, बहुत पढ़ा लिखा है तो वो हिसाब से बात करते हैं, कोई बिजनेस है तो हम वो हिसाब से बात करते हैं। तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो फॉर्मेट बेस्ट है जिससे कि आप लोगों को आपके सामने बिठा सकें। आई थिंक दिस इज व्हाट वी डू। थैंक यू सो मच एंड वी ऑल विल बी वेटिंग फॉर यू इन उत्तराखंड। होप डेफिनेटली मसूरी हम भी मिस कर रहे हैं, बहुत सालों से गए हैं। एंड नाइस टॉकिंग टू यू गौरव जी एंड मोहित जी, और बाकी जो भी हमें सुन रहे हैं, मजा आया। एक ही बात बतानी है कि अब तक आपने अगर ये बिजनेस कर रहे हो कुछ टाइम से, और ये लॉकडाउन का बहुत अच्छा समय है, फैमिली के साथ बैठ जाइए, वाइफ को पूछिए कि तेरा क्या सपना है, तेरा क्या, आज तक हमने कभी पूछा नहीं होता है, तो उसको बोलिए कि तू तेरे को जिंदगी में जो 10 चीज चाहिए, बैंक बैलेंस मत देखना, जो 10 चीज चाहिए बता दे, लिख दे, बच्चों को पूछो, माँ बाप को पूछो, और वो सब चीजों का मतलब ड्रीम बिल्ड करने का, ड्रीम का लिस्ट बनाने का बहुत अच्छा मौका है। तो अपने ड्रीम को रिविजिट कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर हम लेके जा सकते हैं। एंड आई प्रे टू गॉड कि सभी के सपने पूरे हो जाए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। थैंक यू। मैं जाते जाते एक और शख्स है हमारे जिन्होंने बहुत मेहनत की सेशन के लिए, अकरम मंसूरी जी से एक बार और बात कराना चाहूंगा। अकरम जी सुन रहे हैं मुझे? ये बहुत मेहनती हैं और फॉरेन ट्रिप पे भी साथ में थे, और सबसे बड़ी बात है गांव-गांव में पोस्टर चिपकाते थे, और आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। अकरम जी वेरी नाइस। ये आपके बड़े फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतने अच्छे शब्दों में इतना अच्छा हमें बहुत कुछ नॉलेज दिया, और मैं काफी बार आपसे मिला हूँ सर, हम लोग फॉरेन ट्रिप में भी मिले हैं और मुंबई अवार्ड फंक्शन में भी मिले हैं, और मैं अधिकतर बॉम्बे आता रहता हूँ, बॉम्बे से मुझे बहुत लव है और प्यार करता हूँ मुंबई से। मोस्ट वेलकम। और सर वाकई में आज मेरे पास शब्द नहीं, इतना अच्छा आप लोगों ने इतने दिल से हमें इतना अच्छा कुछ नॉलेज दिया, मतलब सर मैं पूरी इंटायर टीम की तरफ से आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, और हम हमेशा पूरी टीम आपके साथ है। मध्य प्रदेश में आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो आप हमें रतलाम, इंदौर कभी भी टच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, और आपने बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें दी। विश यू वेल मैम। थैंक यू विश यू वेल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।